दिल्ली में छठे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए अब चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक प्रत्याशी अब अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब सभी प्रत्याशी विभिन्न वर्ग और समाज के लोगों का वोट बैंक बटोरने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के दिल्ली लोकसभा चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के रोहिणी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के लिए जाट समाज के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोट की अपील की। इस मौके पर उन्होंने जाट समाज के लोगों के हितों की भी बात की। साथ ही इस दौरान जाट समाज को और किसानों को जोड़ते हुए कहा कि देश की एकमात्र नरेंद्र मोदी सरकार है जो न केवल किसानों के बारे में सोचती है बल्कि किसानों के हितों के बारे में कार्य भी करती है। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए चलाई गई मोदी सरकार की कई योजनाओं का भी बखान किया। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। देखिए, पूरा जोश है, उत्साह है। दिल्ली का पूरा समाज जो है वो मोदी जी के साथ है। इस बार फिर पूर्णांक देगा और बहादुर नेता को, ठाड़े नेता को ये दिल्ली देहात के जो लोग हैं पसंद करते हैं। और मोदी जी जिस प्रकार से देश को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया है, दुनिया में सम्मान की दृष्टि से मजबूत किया है, निचले लेवल पर रहने वाले सब लोगों की मजबूत करके मजबूत किया है, इसलिए लोग सब मोदी जी के साथ हैं। सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नरेंद्र मोदी जी हैं। MSP A2+FL देश में किसी ने देने का काम किया तो मोदी जी ने दिया। इतना अच्छा बीमा योजना जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच चुका है, मोदी जी ने देने का काम किया। 6,000 रुपये प्रति साल, 72,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 12 करोड़ किसानों को। कांग्रेस ने एक बार 72,000 करोड़ माफ़ किए थे, अब से गीत गा रही है पता नहीं कब से। ये हर साल 72,000 करोड़ रुपए 12 करोड़ किसानों को 6-6 हज़ार करके देते हैं। 6 साल हो गए और आगे भी 5 वर्षों के लिए जारी रखेंगे। तो किसान हितैषी भी सर्वाधिक कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। सबको मालूम है शराब घोटाले में जेल गए थे, जमानत पर हैं। जाट समाज रोहिणी की ओर से आज जो आयोजन हुआ, उस आयोजन में एक बात निखर कर आई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मुख्यमंत्री रहे आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण देने का काम किया, जो अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद धीरे धीरे जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता गया और ये कारवां इतना बड़ा है कि जाट समाज 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर भाई योगेंद्र चंदोलिया जी को जिताने में पूरी भूमिका निभाएगा, जी जान से मदद करेगा। मैं राजस्थान की ओर से आया हूँ। राजस्थान के जाट समाज के भाई और 36 बिरादरी के भाइयों से निवेदन करने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि सब जगह से उत्साह के साथ बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसलिए भाई योगेंद्र चंदोलिया जी जो हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में इस इलाके की बात रखेंगे, सभी समाजों की बात रखेंगे और ये इलाका आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे, ये पूरा हो, इसके लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। वो हमारे दिल के प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी ताकत के रूप में भारत उभरेगा। उनके प्रधानमंत्री काल में केजरीवाल जी कुछ कहें कुछ ना कहें, उसका किसी पर कोई असर नहीं है। केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। मेरा ये 7वां चुनाव है। मैं जब किसी पदयात्रा में जाता हूँ, मैं पदयात्रा में गया था, अभी मैं GT रोड की पदयात्रा में गया था। बकोली के पास एक स्कूल है, उस स्कूल के 2nd या 3rd फ्लोर से बच्चे जो चिल्ला रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे। और जब मुझे आवाज़ लगी बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो बच्चे कम से कम 300-400 बच्चे खिड़कियों के पास मोदी मोदी कर रहे थे। मोदी मोदी बच्चे नहीं कर रहे थे, उनके माता पिता मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमारे माता पिता मोदी को वोट दे रहे हैं, इसलिए बच्चों की आवाज़ जो थी वो मोदी थी। आज जाट समाज का जिस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? भाई साहब 100% आश्वस्त हूँ। रिकॉर्ड मार्जिन से मैं अकेला नहीं, दिल्ली की 7 सीट जीतेंगे और 100% जीतेंगे। रोहिणी जाट समाज चंदोलिया जी के साथ में पूर्ण रूप से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रोहिणी का जाट समाज शिक्षित है, जागरूक है
और ये अच्छी तरह जानता है कि देश का विकास केवल मात्र मोदी जी करेंगे और केवल मोदी जी ही करेंगे। इसलिए एक एक जाट समाज की वोट मोदी जी को जाएगी और चंदौलिया जी को यहाँ से ज़्यादा मतों में जिता के भेजेंगे हम। आप जाट सभा रोहिणी के अध्यक्ष हैं, कितना आश्वस्त हैं कि जाट समाज एकजुट होकर के बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी? मैं रोहिणी जाट समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोहिणी जाट समाज की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ और पूर्ण रूप से विश्वास है कि पूरे का पूरा मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया के पक्ष में जाएगा। खासकर जाट समाज देश भर में किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और केंद्र सरकार के प्रति उनकी नाराजगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसका असर कहीं ना कहीं होगा? ये ऐसी केवल भ्रांति है, केवल जो अपोजिशन वाले एक भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा जाट समाज पूर्ण रूप से इस देश के विकास को चाहता है और मोदी जी को चाहता है। आपको ध्यान होगा, मोदी जी वो हस्ती हैं, जब कभी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो इस देश की एक पावरफुल हस्ती, पावरफुल देश वीज़ा देने में भी आनाकानी कर रहा था, परंतु आज जब उस देश में जाते हैं तो देश का शक्तिशाली देश उसके अगवानी में आगे खड़ा होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।